साहित्यिक परिचय आखिर लिखना कैसे होता है, सबसे बड़ा सवाल तो ये आप लोगों के दिमाग में चलता रहता है। इनका साहित्यिक परिचय तो मैंने बच्चों को क्लास में ऐसे याद करवाया था कि पूछो ना। इवन जब इनका बर्थडे आया था, बच्चों ने पर्सनली मुझको इंस्टा पर ना स्टोरी पे मेंशन किया था कि आज चच्चा का बर्थडे है। अच्छा, अब काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैम साहित्यिक परिचय में कितना बड़ा लिखना है, एटलीस्ट एग्जाम के कितने पेजेस, एग्जाम कॉपी के कितने पेजेस भर जाने चाहिए। तो बेटा हमें कॉपी के पेजेस नहीं भरने, हमें हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम और सबको मेरा सलाम। मैं हूं पूजा मिश्रा और स्वागत करती हूं आपका हमारे फिर से इस वीडियो में। तो अभी तक मैं आपसे जिस प्रकार से वादे करते आई हूं, जिस तरीके से आपसे वादा किया है कि धीरे धीरे ही सही पर सारे टॉपिक्स आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन अब धीरे धीरे काम करने का समय तो बचा नहीं, क्योंकि डेट शीट आ चुकी है। अब भैया जब एग्जाम हुआ एकदम खपरिया में बैठी तो कहां से पेपरवा होई। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम का 5 नंबर का जो सबसे जबरदस्त, सबसे मजेदार और सबसे हार्ड जो क्वेश्चन आता है साहित्यिक परिचय, जिसको लेकर हमेशा आप रहते हैं परेशान, उसका सॉल्यूशन लेकर आ गई हूं मैं। तो बेटा आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय किन किन लेखकों का है, किन किन कवियों का है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी किताब में 6 पाठ है और 7 कविताएं हैं। अब इन 6 पाठों से और 7 कविताओं के जो लेखक और कवि हैं, आखिर उनमें से किसका किसका साहित्यिक परिचय सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई टीचर की बात माने तो हमें तो सबके याद करने हैं, लेकिन अब इतना हमसे ना होई, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन एक है, क्या है मैं आपको बताने जा रही हूं। आपके पाठों में से जो कि 6 है, उसमें से 4 महत्वपूर्ण लेखकों के नाम जिसका साहित्यिक परिचय बहुत जरूरी है, साथ ही साथ 7 कविताओं के 5 कवियों के नाम जिनका साहित्यिक परिचय बहुत जरूरी है। अब बेटा जान के चलो, जब हम लोग 4 याद कर लेंगे अपने पाठों में से, तो उनमें से 3 आते हैं, भाई कोई ना कोई तो टकराएगा ही। इसी तरह कविता का सीन है, भाई 3 आते हैं, कोई ना कोई तो टकराएगा ही, ठीक है। बाकी इन सबसे अलग साहित्यिक परिचय आखिर लिखना कैसे होता है, सबसे बड़ा सवाल तो ये आप लोगों के दिमाग में चलता रहता है। क्योंकि अभी 9th-10th में तो हम जीवन परिचय लिखते हैं, 11th में भी साहित्यिक परिचय, चलो वो तो स्कूल में था किसी तरह हमने कर लिया, पर मैम अब बोर्ड की परीक्षा में साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे। तो बेटा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। जीवन परिचय में हम थोड़ा सा लेखक के जीवन के बारे में बताते हैं, जैसे हम लोग क्या बताएंगे, उनका जन्म, उनकी शिक्षा, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनका संघर्ष, ये सारी बातें। लेकिन साहित्यिक परिचय में हम सिर्फ और सिर्फ उनके साहित्य का परिचय देते हैं। साहित्य का परिचय जैसे हम एक बार तो उनके बारे में बताएंगे, जैसे हम संक्षिप्त परिचय लिखते हैं बॉक्स में, वैसा तो हम बताएंगे ही, साथ ही साथ जब हम उनके नीचे जीवन परिचय को विस्तार से लिखते थे वो नहीं लिख के हम सीधा साहित्यिक जीवन के बारे में बताएंगे कि साहित्य में इन्होंने कैसे शुरुआत की, इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, इनकी कौन सी रचना पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, इनके लिखने की भाषा, इनके लिखने की शैली क्या है, इसी को कहते हैं साहित्यिक परिचय। अच्छा, अब काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैम साहित्यिक परिचय में कितना बड़ा लिखना है, एटलीस्ट एग्जाम के कितने पेजेस, एग्जाम कॉपी के कितने पेजेस भर जाने चाहिए। तो बेटा हमें कॉपी के पेजेस नहीं भरने, हमें वो सारे पॉइंटर्स लिखने हैं जिसमें हमें पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कैसे हमें साहित्यिक परिचय लिखना है। तो जैसा कि आपको आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, किनका, हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल चच्चा जी का, मोस्ट फेवरेट चच्चा जी वासुदेव शरण अग्रवाल जी, है ना बेटा। इनका साहित्यिक परिचय तो मैंने बच्चों को क्लास में ऐसे याद करवाया था कि पूछो ना। इवन जब इनका बर्थडे आया था, बच्चों ने पर्सनली मुझको इंस्टा पर ना स्टोरी पे मेंशन किया था कि आज चच्चा का बर्थडे है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किस तरीके से लिखना है, आपको पहले एक बॉक्स बनाना होगा एग्जाम कॉपी में, जैसे यहाँ तो पूरी पीपीटी पे बना हुआ है, बट आपने जैसे 9th-10th में जीवन परिचय लिखा था तो सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स बनाते थे जिसमें उस लेखक या उस कवि का संक्षिप्त परिचय लिखा करते थे। वैसे ही लिखोगे, जैसे हमारे ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, एक छोटा सा बॉक्स बनाना है। अब एग्जाम में तो आप भाई फोटो तो ले नहीं जा पाओगे, बट आपको क्या लिखना है, ये सारे पॉइंटर्स लिखने हैं। बेटा उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म स्थान क्या है, ठीक है। तो उनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1904 में, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में, उपाधि इन्होंने पीएचडी डीलिट की पाई थी, भाषा इनकी विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली है, शैली बेटा इनकी विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक है। आगे कुछ और पॉइंट्स है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, मातृभूमि और वाग्धारा। और इनकी मृत्यु बेटा 27 जुलाई 1967 में हुई थी। और अगर प्रमुखता की बात करें या प्रसिद्धि की बात करें
तो निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, टीकाकार और साहित्यिक ग्रंथों में कुशल संपादक के रूप में ख्याति इनको प्राप्त है। ये तो हो गया संक्षिप्त परिचय। अच्छा, अगर आपने संक्षिप्त परिचय याद कर लिया तो इसी की हेल्प से आप पूरा साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हो। अच्छा, 9th-10th में हम लोग क्या करते थे, उसमें क्या लिखते थे भाई, इतना लिखने के बाद हमारे इस लेखक का जन्म ये हुआ, इनका जन्म इस स्थान पे हुआ, इनके पिताजी का नाम ये था, इनकी माताजी का नाम ये था, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से की, उसके बाद ये इस कॉलेज में पढ़ने चले गए, इन्होंने ये किया। इतना सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इस संक्षिप्त परिचय देना है, डायरेक्ट आपको आना है इनके साहित्यिक परिचय पर। आप जैसे यहाँ देख सकते हो, ठीक है, यहाँ संक्षिप्त परिचय लिखा हो, वैसे यहाँ साहित्यिक परिचय लिखना है आपको, ठीक है। हेडिंग डालनी है आपको साहित्यिक परिचय, सिंपल सी हेडिंग डालो साहित्यिक परिचय, ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। देखो ये सारी कहीं ना कहीं इनके साहित्य से रिलेटेड है। इन्होंने शुरुआत कैसे की लिखने की? डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। उन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। एक निबंधकार रहे, संपादक के रूप में रहे। फिर बेटा आपको डालना है इनकी रचनाएं। फिर आपका पॉइंटर आएगा जिसका नाम है रचनाएं। आप डालोगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, निबंध संग्रह कौन कौन से, शोध प्रबंध कौन से, संपादन कौन से, ये डालने हैं। आपकी भाषा शैली लास्ट में बताना है। और मैक्स टू मैक्स एक पेज में इनका पूरा साहित्यिक परिचय आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करिएगा चीजें पॉइंट टू पॉइंट लिखें। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, आपको नंबर मिलने की अधिक संभावनाएं होती है पूरे पूरे, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जामिनर के सामने लेखक के पूरे साहित्यिक परिचय के एक एक पॉइंट्स लिखे होंगे कि कहां पर क्या लिखा है, कहां पर क्या लिखा है। अगर बीच में कहीं थोड़ी बहुत गलती भी होगी तो वो भी इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि आपने सारी चीजें लाइन से पॉइंट वाइज लिखी है। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट पता चल गया। सिंपल सा फॉर्मेट क्या है भाई, सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर डाले दे रही हूँ। सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है, किसमें, एक बॉक्स में। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय की, ठीक है। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय की, वो आपका शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद आपकी रचनाएं आएंगी। फिर उसके बाद आपकी भाषा और शैली आप लिख सकते हो। अगर भाषा शैली पहले भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भाषा और शैली, इन सारे पॉइंटर्स को आपको पूरा एक साहित्यिक परिचय में बताना होगा। तो ये था आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये रहे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे मैम ये तो बहुत छोटा है, क्या हम थोड़ा सा इसको और लेंथी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मैंने जीवन परिचय से थोड़ा सा जीवन परिचय स्टार्टिंग में लिखा है, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा सा जीवन परिचय लिखा है, फिर उसके बाद इनकी साहित्यिक गतिविधियों के बारे में हम चर्चा करने लगे। ये देखो, ये पूरा साहित्यिक गतिविधियों के बारे में हम इनकी बातें करने लगे। रचनाएं इनकी कौन कौन सी है भाई, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचारो वितर्क, आलोक पर्व, कललता, ठीक है। उसके बाद बात करें आलोचना साहित्य की, सूरदास, कालिदास, लालित्य योजना। तो इस तरीके से बेटा आपको सारी लिखनी होगी। अब बात आती है मैम कौन कौन से याद करें, तो सबसे पहले आपके पाठ के जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, उनके बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनके बारे में। उसके बाद हमारे आते हैं भैया प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, आपको उनके बारे में भी लिखना होगा, ठीक है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके एक और किसी लेखक का याद कर लेना, वो आपके ऊपर ऑप्शन है। 6 पाठ हैं, उनमें से आपको कोई भी 4 याद करने। 3 का मैंने यहां दिखा दिया है, आपको एक और किसी का याद करना है, ठीक है। जैसे अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो यहां मैं दिखा देती हूँ भाई, तुरंत स्क्रीनशॉट मारते चलो। यहां से शुरुआत हुई है, पहला पेज, फिर दूसरा, आप इसको याद कर सकते हो। सबसे आसान लेके आई हूं यहां पर मैं, सबसे आसान। ये तीसरा पेज है आपका, ठीक है। यहां पर इनकी रचनाएं के बारे में चर्चा की गई है, यहां पर इनकी रचनाएं की खत्म हो गई। देन उसके बाद प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का आप स्क्रीनशॉट मारते चलो, इनका आप कर सकते हो, ठीक है। यहां से इनकी जीवन परिचय के बारे में लिख सकते हो, साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। ये रही इनकी रचनाएं, कृतियां, रचनाएं एक ये रहेंगी भाषा शैली। ज्यादा लंबा नहीं है, छोटे छोटे हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भाई कवियों की। कवियों में सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे पहले कवि पवन दुतिका के हरिऔध जी, ठीक है। हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने लेखकों का साहित्यिक परिचय लिखा है, वैसे ही आपको कवियों का भी साहित्यिक परिचय लिखना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे, ठीक है। हरिऔध जी के बारे में भी आप लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट मारते चलो भाई फटाफट। आप ये याद कर लोगे बेटा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, इससे बाहर कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये इनकी कृतियां रही, प्रिय प्रवास हो गया, कवि सम्राट हो गया, वैदेही वनवास हो गया, ठीक है। ये इनकी सारी कृतियां है। रस कलश हो गया, चुपते चौपते, चौके चौपते, थे ठिंडी का ठाठ, अधिक खिला फूल, ठीक है।
उसके बाद अगर हम दूसरे किसी कवि का नाम लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में आता है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी कविता लिखी थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कविता आपकी किताब में है और वो कविता किस संग्रह से, किस ग्रंथ से ली गई है, ये भी बताना है, और वो ग्रंथ क्या है ये भी बताना है। भाई कमेंट बॉक्स में ये सारी जानकारी देते चलना है ताकि कोई बच्चा वीडियो के कमेंट सेक्शन में आए तो वहां भी उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ठीक है। चलो तो एक बार स्क्रीनशॉट मार लो इस तरीके से। पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है, फिर उनकी भाषा शैली, मुख्य रचना, देखो सारे पॉइंटर्स पे लिख के फिर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देना है। आप यहाँ देख सकते हो पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, क्लियर। चलो उसके बाद बात करते हैं अगले हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। भाई कैकेयी का अनुताप वाले मैथिली शरण गुप्त जी, इनके बारे में भी आता है। तो ये शुरुआत के जो 3 कवि हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आप महादेवी वर्मा जी का भी याद कर सकते हो, रामधारी सिंह दिनकर जी का भी याद कर सकते हो, अभी तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं उनके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मारते चलो भाई, बहुत जरूरी है, क्लियर है बेटा। हाँ जी, तो यहां तक मैंने आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखकों और कवियों के बारे में बता दिया, साथ ही साथ ये भी बताया कि आपको कैसे लिखना है। बेटा बहुत लंबा चौड़ा नहीं खींचना है, उतना लिखे जितना जरूरी है। पहले संक्षिप्त परिचय एक बॉक्स में दे दीजिए, फिर साहित्यिक परिचय लिखना शुरू करिए, फिर कृतियां बता दीजिए, भाषा शैली बता दीजिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको जानकारी मिल गई होगी कि कैसे आपको लिखना है। क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि एक शिक्षक सिर्फ और सिर्फ आपको सही रास्ता बता सकता है, सही तरीका बता सकता है, आपका मार्ग प्रदर्शक, ठीक है, मार्ग को दिखाने वाला मार्ग प्रदर्शक बन सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में बैठ के वो एग्जाम नहीं दे सकता। एग्जाम आपको देना है, काम आपको करना है, ठीक है। हम सिर्फ तरीका बताएंगे, मेहनत आपकी है, मेहनत हम भी कर रहे हैं पर हमसे ज्यादा मेहनत आपकी है। आपको सीखना है, आपको सही तरीका अपनाना है, ठीक है। तो ऐसी वीडियो के साथ मैं मिलती रहूंगी आप लोगों से, और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि कहाँ के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, और साथ ही साथ वो टॉपिक भी शेयर कर दीजिए कॉमेंट में जिसके बारे में और वीडियो आप चाहते हैं कि इस पर भी मैम टॉपिक पर वीडियो आप बनाए। तो कौन कौन से ऐसे हिंदी के टॉपिक है जिसमें आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसको भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी, कमेंट में ये जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चा लोग मिलूंगी आप लोगों से अगली बार अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय सायनारा, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे।